दोस्तों अगर आपने एप्सन का L380 सीरीज का प्रिंटर खरीदा है और उसके साथ आपको एक सीडी या सॉफ्टवेयर मिला है और आपको मालूम नहीं है कि उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसे सेटअप करते हैं, आपने नया परचेज किया है या आपने किसी अपने विंडो को फॉर्मेट कर दिया था पूरी तरीके से, या कोई सॉफ्टवेयर आपका क्रैक हो गया या उड़ गया था और आपको पहले के जैसे फिर से इंस्टॉल करना है एप्सन प्रिंटर के सॉफ्टवेयर को। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं आप एप्सन L380 सीरीज के प्रिंटर के सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई प्रिंटर खरीदते हैं तो उसका एक सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, उस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है आपको इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर की सीडी अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद आप चाहे तो उसे कॉपी कर सकते हैं, उसमें जो भी डेटा है। तो मैंने कॉपी करके ऑलरेडी अपने पेन ड्राइव में उसको रख दिया है जो भी सॉफ्टवेयर था। तो आइए जानते हैं उसे कैसे इंस्टॉल करना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर L380 का यहाँ पे फोल्डर है हमारे पास, इसे हम ओपन करते हैं और यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा इंस्टॉल नेवी नाम करके। इस पे आपको डबल क्लिक करके इसे आपको इंस्टॉल करना है। तो डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन पूछेगा, आपको यहाँ पे यस करना है क्योंकि इसे आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर में। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दूं इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले आपका प्रिंटर ऑन होना चाहिए। उसके बाद जो भी उसका केबल है वो केबल आपको अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर देना है। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से शो करेगा। यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट का ऑप्शन आ गया है और आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद आई एग्री करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। सेकंड ऑप्शन पे जाएगा और यहाँ पे सिस्टम चेक करेगा कि यानी कि कौन कौन से लेटेस्ट वर्जन आपके लिए अवेलेबल हैं, उस पे यहाँ पे टिक कर देना है सभी पे। और टिक करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। तो नेक्स्ट पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पे दिखा रहा है क्लोज द स्कैनर यूनिट, यानी कि जो भी ये आपका बोर्ड होता है प्रिंटर का वो सभी प्रॉपरली बंद रहना चाहिए, ओपन ना करे उसे। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फिर बता रहा है डू नॉट पुल द ट्यूब्स, यानी कि जो भी टैंक ट्यूब होता है इंक का उसे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा लगा है वैसे ही रहने दीजिए उसको डाउन भी नहीं करना है आपको। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे ये सब स्टेप इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि ये नया प्रिंटर जब आप खरीदते हैं तो आपको ये सब प्रोसेस आपको करना पड़ता है। अगर मान लीजिए पहले से ही आपने सब कुछ किया हुआ रेडी है और आप केवल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, सिंपली आपको नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करते रहना है। ये आपको पूरा प्रोसेस बताएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आई हैव फिनिश्ड का, इस पे आपको टिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे एक स्किप का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। उसके बाद फिर से नेक्स्ट करना है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको बैक नहीं करना है, ना ही कट करना है और आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए ताकि जो भी अपडेट्स आए वो ऑटोमेटिकली यहाँ से अपडेट हो जाए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। अब यहाँ पे कनेक्शन सेटिंग्स को आपको देखना है, जो भी कनेक्शंस हैं वो आपस में कनेक्ट होना चाहिए आपका प्रिंटर और सिस्टम। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली आपको फिनिश कर देना है। तो यहाँ पे हमारा एप्सन प्रिंटर का जो भी सॉफ्टवेयर था वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है और चलिए एक ट्राई मारते हैं, हम इस पे टेस्ट करते हैं कि हमारा प्रिंट आउट कैसा देता है। तो यहाँ पे मैंने एक नोटपैड वैसे एग्जाम्पल के लिए लिया है और सिंपली प्रिंट करेंगे इसे और उसके बाद यहाँ से अपना प्रिंटर चूज करना है, प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रिंटर जो है वो वर्क करेगा और हमारा प्रिंटर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों हमारा प्रिंटर जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है और अगर आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करता या कोई भी कंफ्यूजन आता है या आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उस पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से आप अपने एप्सन L380 सीरीज के प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरीके की और भी वीडियोस फ्री में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।